इस समय जो हमने दौरा किया है, ये बसोली में किया है। और जो बसोली के हालात हमने देखे हैं, खास करके जो हमारा शारा का डाउन एरिया सारा, और पिक्कड़ का, सैलों का ये डाउन एरिया पिक्कड़ का, और इसी के साथ जो रास्ता हमारा बीच वाला जो रोड है हमारा पिपरी के साथ वाला साथ, एक तो सारा हमारे मकान इतनी बुरी तरह से तबाह और बर्बाद हुए हैं। कोई कम से कम भी शारा में 700-800 कनाल जमीन, मैं कह सकता हूं जो सारी जमीन नीचे चलेगी, उसमें जितने मकान हैं सारे क्रैक हो गए। 100 फीट के नीचे तक जमीन चली गई। इतनी बुरी हालत हुई है, अभी तक लोगों को कुछ नहीं मिला। हमें ये तरपालें लेके करनी क्या है। आई एम सॉरी फॉर दैट। इनको इमीडिएट इनको शिफ्ट करना चाहिए वहां से। खतरे में बैठे हुए लोग हैं। डेली वो जमीन चल रही है। कठुआ में बारिश नहीं है इस समय, उस डाउन एरिया में बारिश नहीं है, और डाउन एरिया में ऑफिसरों को और दिल्ली वाले लोगों को जो वहां बैठे हैं, दिल्ली में बड़े बड़े मंत्री बैठे हैं और यहाँ एमएलए बैठे हैं, इनको पता ही नहीं है कि वहां इलाके में अभी पहाड़ों में बारिश हो रही है और कंटिन्यू हो रही है, लगातार हो रही है। और बारिश से रोज का रोज वो इलाका नीचे धंस रहा है। और इतना बुरा हाल है, इतना गारा चिक्कड़, जमीन फट गई है, दरारें आ गई है, बड़ी बड़ी दरारें आ गई है, मकानों में दरारें आ गई, इतना नुकसान हो चुका है। मैं इतना ही परेशान हुआ। मैं सारे घूम रहा था तो बसोली के हमारे वर्कर साथी लोगों ने कहा कि हमारे इधर भी चक्कर मारो। तो नीचे बड़ा नुकसान हुआ था, फिर उनको देखते थे। अब ऊपर पहुंचा हूं, आई मन बहुत तकलीफ में हुआ है, बहुत तकलीफ हुई है और बहुत कष्ट हुआ है। और इमीडिएट एक तो फसलें उनकी सारी डिक्लेयर करें 6 महीने का राशन। सरकार, ये लोकसभा में एमपी बैठे हैं, ये यहाँ के एमएलए बैठे हैं, ये डिसाइड क्यों नहीं करवा लेते। मैं एमएलए था तो परसोता में, धारमानपुर में मकान चले गए थे, नीचे जमीन चली गई थी। मैं वहां से चेक बना के डीसी साहब को साथ लेके पैदल चल के, रमेश जी डीसी थे, लेके उनको एक पैसे भी दिए, चेक भी दिए। आज बीमारी कौन सी है, क्या तकलीफ, तरपालें बांट रहे हैं, वो फटी हुई तरपालें मैंने देखी जो तरपालें दी हैं। और देने हैं तो एक तो टेंट दीजिए, और मकान कम से कम भी 50-50 लाख के और 70-70 लाख के, 20-20 लाख के मकान लोगों के चले गए सारे। और बड़ी मुश्किल से, कोई आर्मी में उनके बच्चे काम करते हैं, पुलिस में काम करते हैं, कोई ऐसी फैमिली है जिनके पल्लेदारी करते हैं, और पल्लेदारों का जो लीडर है, आज उसको ये मौका मिला है उनकी सेवा करने का। आज पूरी सेवा करे, उनको पूरे बेनिफिट दिलवाए। नहीं दिलवा सकते तो भाई साहब ये पंगे में क्यों पड़े आप, क्या काम था आप लोगों का। और इसी तरीके से 3 बार लोकसभा में रहने के बाद, लगातार 3 बार जीतने के बाद, और रिजल्ट ये है कि कोई चक्कर, वो मेलों में आते हैं, टूरिज्म के मेले, बड़े बड़े मेलों में चक्कर मेले लगते हैं ना, तो चक्कर लगाने आते हैं बसोली तक। आई कौन जाएगा उस तारचंखर में, कौन जाएगा इस एरिया के ऊपर पहाड़ी इलाके में, कौन जाएगा शारा के डाउन एरिया में, कौन जाएगा पिक्कड़ के एरिया, सैलो रेडी के एरिया में, कौन जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, जाएगा वो लेके क्या आएगा। आप किसी को तरपाल दोगे, 2 किलो 4 किलो राशन दोगे। यहां 2 किलो 4 किलो राशन की जरूरत नहीं है। 6 महीने का राशन डिक्लेयर करिए। और एनडीआरएफ से इस समय पूरी उस योजना को पूरा करके, पूरा का पूरा, फिर ये रिक्वेस्ट है सरकार से कि सारे पैसे, एक तो शर्म आती है, 2 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपए का इस बार इन्होंने जो पैकेज दिया है, 80,000 करोड़ का पैकेज था पिछली बार। और उस समय इतनी आपदा नहीं थी जितनी आपदा इस समय है। इस समय कम से कम 80 नहीं तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम 200,000 करोड़ के पैकेज का सवाल है इस समय। और इतना लूटा है लोगों को जीएसटी में, इतना बुरा हाल। अभी भी आपको बताऊं,
बिजली के किराए मुझे बताइए, खंबे नहीं, बिजली नहीं, तारें टूट गई, मकान खत्म हो गए। अब बिजली के किराए बिल उनके माफ होने चाहिए। 6 महीने का बिल माफ हो, 6 महीने की फसल उनकी जो बर्बाद हुई उनको मिले, जो जमीन उनकी चली गई है उनको जमीन मिले, जो मकान चले गए हैं उनको मकान बना के दिए जाए। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोड़ दे सरकार, मेरे हवाले कर दे, मैं 1 महीने में सारा प्लान कर देता हूँ। अगर ये आप लोगों को काम करना है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। जो नुकसान हो चुका है, जो बर्बादी हो गई है, इसको बचाना ही पड़ेगा। बच्चों की पढ़ाई टूट रही है, स्कूल टूट गए हैं, स्कूल खत्म हो गए, टीचरों की ट्रांसफरें हुई हैं। अब सोचिए, स्कूल बंद पड़े हैं सारे के सारे। क्या बताओ जो हालात इस समय कठुआ जिला के बने हुए हैं, वो इतने परेशानी के हालात है, आप सोच ही नहीं सकते। पानी लोगों के घर तक पहुंच गया है, तबाही उनके घर तक पहुंच गई है, रोजगार उनका हाथ से छूट गया है, कारोबार उनका छूट गया है। सारे लोग अपने वो पल्लेदारी छोड़ के, काम छोड़ के नीचे अपने घरों में आके सामान उठाने आए हुए अपना वो काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस चीज पे गौर करने की जरूरत है। डिक्लेयर करिए आपदा फंड्स, ये नेशनल डिजास्टर है, ये कोई डिजास्टर स्टेट का नहीं है, किसी इलाके का नहीं, नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर करिए और इन लोगों को पैसे दीजिए। धन्यवाद।